हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मिश्रा जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज है 21 दिसंबर और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 21 दिसंबर 2020 के करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो आप लोग ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, आने वाली सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन पाइए। इसके साथ ही दोस्तों आप हमारा MZT ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें आपको हर प्रकार की वीडियो की क्विजेस, PDF, स्टडी मटेरियल, वीडियोज़ वगैरह मिल जाएंगी। साथ ही साथ इंडिया की बेस्ट करंट अफेयर की ई-बुक्स वगैरह भी मिल जाएंगी सबसे कम दामों में। तो अभी ऑफर्स वगैरह भी चल रहे हैं, तो जाइए ऑफर्स का फ़ायदा उठाइए, ई-बुक्स को परचेज कीजिए और फ्री में वीडियोज़, क्विजेज वगैरह, PDF वगैरह भी प्राप्त कीजिए। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चन की। लास्ट डे का हमारा पहला क्वेश्चन था आपसे, पेटीएम फर्स्ट गेम्स का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो वो हैं सचिन तेंदुलकर जी। G7 समिट 2021 की मेज़बानी कौन करेगा? तो इसकी मेज़बानी ब्रिटेन करेगा। ब्रिटेन ने अभी हाल ही में PM मोदी जी को इनवाइट किया है। बदले में PM मोदी ने दोस्तों ब्रिटेन के PM बोरिस जॉनसन को इनवाइट किया है हमारे गणतंत्र दिवस पर। इन दोनों ही क्वेश्चंस के बारे में काफ़ी कुछ लोगों ने बहुत ही अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करके लिखा है। आप लोग भी ऐसे ही डिटेल में एक्सप्लेन करके लिखा करो। चलिए अब हम लोग देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडेरिटी डे या इंटरनेशनल ह्यूमन यूनिटी डे। तो ये दोस्तों प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 20 दिसंबर को। क्यों मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दोस्तों ह्यूमन में एकता का भाव पैदा करने के लिए, लोगों को किसी भी आपदा या किसी भी विपदा से लड़ने के लिए, एक साथ आने के लिए, अवेयर करने के लिए मनाया जाता है। जैसे अभी कोरोना वायरस आया तो सभी देश मिल करके इससे लड़े, इसके खिलाफ लड़े और जीते भी। वैक्सीन भी अब आ गई है। तो इसी प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानव में एकता बनाए रखने के लिए ये दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 20 दिसंबर को। बात तो ये है कि कब से मनाया जाना शुरू हुआ? तो ये मनाया जाना शुरू हुआ दोस्तों 2005 से। इसकी घोषणा यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली ने की थी। ठीक है, अब ये तो है दोस्तों दिसंबर महीने का इंपॉर्टेंट डे। कई दिन हो गए आपका रिवीजन नहीं कराया हूँ, चलिए आज रिवीजन करते हैं दिसंबर मंथ के सभी इंपॉर्टेंट डेज की। तो दोस्तों सबसे पहले 1 दिसंबर को क्या क्या मनाया गया? विश्व एड्स दिवस मनाया गया, BSF का स्थापना दिवस मनाया गया और नागालैंड का स्थापना दिवस मनाया गया। ठीक है, इसके साथ ही दोस्तों 2 दिसंबर को क्या क्या मनाया गया? विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया गया और दास प्रथा उन्मूलन दिवस मनाया गया। फिर दोस्तों 3 दिसंबर आता है। 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग जन दिवस मनाया गया। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। 5 दिसंबर को दोस्तों विश्व मृदा दिवस मनाया गया और अंतर्राष्ट्रीय स्वयं सेवक दिवस मनाया गया या इंटरनेशनल वॉलंटियर डे मनाया गया है। 7 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन दिवस मनाया गया। ठीक है, इसके साथ ही दोस्तों सशस्त्र सेना झंडा दिवस भी मनाया जाता है 7 दिसंबर को, याद रखना है आपको इसको भी। इसके बाद आता है 9 दिसंबर। 9 दिसंबर को दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया गया। और मैंने आपसे बताया था 10 दिसंबर वाला दिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दिसंबर मंथ से, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस या विश्व मानव अधिकार दिवस। तो ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है। फिर 11 दिसंबर को दोस्तों क्या मनाया गया? यूनिसेफ दिवस मनाया गया और अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया गया। 14 दिसंबर को मनाया गया राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। और 16 दिसंबर को दोस्तों हमारे भारत में विजय दिवस मनाया गया। 18 दिसंबर को अभी मैंने आपको बताया था अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस। और 19 दिसंबर को कल मैंने आपको बताया गोवा मुक्ति दिवस। क्लियर? बिल्कुल, ये सभी इंपॉर्टेंट डे आपको ऐसे ही रिवाइज करते रहना है। और जैसे ही मंथ दोस्तों कंप्लीट होता है मैं आपको एप्लीकेशन में ये दे देता हूँ। ऐप में जाइएगा, स्टडी मटेरियल सेक्शन में जाइएगा, उसमें आपको डे एंड थीम के सेक्शन में मिल जाया करेगी। जनवरी से अभी तक सभी इंपॉर्टेंट डेज, उनके थीम, उनके बारे में डिटेल जानकारियाँ आपको वहाँ पर मिल जाती हैं। आप लोग वहाँ से रीड कर लिया करो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव यानी IISF 2020 कब आयोजित किया गया? तो ये दोस्तों आयोजित किया जाना है 22 दिसंबर से 25 दिसंबर के बीच में। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव, इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल। इस बार दोस्तों ये वर्चुअली आयोजित किया जाएगा और पहली बार ऐसा होगा जब इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल वर्चुअली आयोजित किया जा रहा है। लेकिन एक पॉइंट और याद रखना आपको, एक और रिकॉर्ड बना रहा है। वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर आयोजित होने के मामले में ये अभी तक का सबसे बड़ा साइंस फेस्टिवल है। पिछली बार दोस्तों ये कोलकाता में आयोजित किया गया था 2019 वाला। ठीक है, वो था 5वां संस्करण और इस बार का ये जो है ये 6ठा संस्करण है। याद रखिएगा, इस बार का ये IISF जो है ये 6ठा संस्करण है। शुरुआत एक्चुअली में हुई थी 2015 को, तो 2015 से पहली बार से जोड़ लीजिए, 6ठी बार इस बार आयोजित होगा। क्लियर? थीम क्या रखी गई है? थीम भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है।
थीम दोस्तों इसकी रखी गई है साइंस फॉर ए सेल्फ रिलियंट इंडिया एंड ग्लोबल वेलफेयर, यानी आत्मनिर्भर भारत और वैश्विक कल्याण के लिए विज्ञान। क्लियर बिल्कुल। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है, हाल ही में किस कॉलेज को यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड ऑफ मेरिट की मान्यता दी गई? तो अभी हाल ही में दोस्तों श्रीनगर यानी जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के अमर सिंह कॉलेज को दोस्तों यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड्स में अवार्ड ऑफ मेरिट की मान्यता दी गई है। ये अमर सिंह कॉलेज दोस्तों लगभग 80 साल पुराना है और श्रीनगर में स्थित है। ठीक है, तो इसे दिया गया है यूनेस्को द्वारा, ये अवार्ड कहें सम्मानित किया गया है या चिन्हित किया गया है। अच्छा, अब यूनेस्को आया है, इससे रिलेटेड आपको क्या क्या याद आ रहा है? पिछले दिनों में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे यूनेस्को से रिलेटेड? अभी दोस्तों यूनेस्को ने मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व को बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा दिया था, ये आपको याद होना चाहिए। यूनेस्को ने बांग्लादेश के जो पहले राष्ट्रपति थे बंगबंधु जी, उनके ऊपर एक अवार्ड की शुरुआत की, बंगबंधु अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। मध्य प्रदेश से एक और क्वेश्चन आपको यूनेस्को से याद रखना है। मध्य प्रदेश की 2 सिटी है, ग्वालियर और ओरछा, इन दोनों को विश्व विरासत स्थल या विश्व विरासत शहर घोषित किया गया है, ये भी आपको याद रखना चाहिए। अब यूनेस्को से स्टैटिक जाने। यूनेस्को का पहले तो फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना दोस्तों हुई थी 16 नवंबर 1945 को। ठीक है, याद रखिएगा 16 नवंबर को यूनेस्को की स्थापना हुई थी। और अभी मैंने आपको जब डे का रिवीजन करा रहा था मैं, तब आपको बताया 11 दिसंबर को मनाया गया यूनिसेफ का स्थापना दिवस। ठीक है, याद रखना है दोनों ही पॉइंट। इसके करंट टाइम पर अध्यक्ष हैं आंद्रे अजोले जी और हेडक्वार्टर है पेरिस में। कहाँ पर? पेरिस में है इसका हेडक्वार्टर। क्लियर बिल्कुल। चलिए अब अगला देखते हैं। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के जेवर एयरपोर्ट का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो अभी हाल ही में यूपी के जेवर एयरपोर्ट का नाम बदलकर दोस्तों नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा या नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट किया गया है। जेवर एयरपोर्ट दोस्तों ये नोएडा में स्थित है, नोएडा उत्तर प्रदेश में। क्लियर। तो अभी इसका नाम चेंज किया गया है, साथ ही साथ इसका लोगो भी लॉन्च किया गया है। लोगो मैं आपको शो करा दे रहा हूँ, ये है इसका नया लोगो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का। ओके, अच्छा अगर आपको याद हो पिछली साल दोस्तों ज्यूरिख एयरपोर्ट ने कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया था इसके लिए, और ये मैं आपको हमेशा रिवाइज भी कराता हूँ। ज्यूरिख एयरपोर्ट का समझौता हुआ है नोएडा एयरपोर्ट से। ठीक है, बताया हूँ आपको पेज में, अभी कल भी रिवाइज कराया था आपका। तो वो जो पाया है कॉन्ट्रैक्ट 40 वर्षों के लिए था। ठीक है, अब इन 40 वर्षों में 4 वर्ष तो इसका कंस्ट्रक्शन चलेगा, काम चलेगा इस पर। ठीक है, डेवलपमेंट पर काम चलेगा, इसके बाद ऑपरेशन पर काम चलेगा बाकी के 36 साल। ठीक है, तो ज्यूरिख एयरपोर्ट जो होगा वो संचालित करेगा जेवर एयरपोर्ट, जिसका अब नाम चेंज करके हो गया है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। क्लियर। अच्छा, क्या आपको उत्तर प्रदेश के कुछ और इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम पता है? देखिए बता दे रहा हूँ आपको। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है ये है दोस्तों अमौसी लखनऊ में। लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये है बाबतपुर वाराणसी में, याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। हाल ही में जर्मनी में हो रहे बॉक्सिंग विश्व कप 2020 में गोल्ड मेडल किसने जीता? तो अभी हाल ही में दोस्तों भारत के अमित पंघाल ने बॉक्सिंग विश्व कप 2020 में गोल्ड मेडल जीता है। ये बॉक्सिंग वर्ल्ड कप जो है दोस्तों ये हो रहा है कोलोन जर्मनी में। कहाँ पर? कोलोन जर्मनी में ये आयोजित हो रहा है। तो इसमें गोल्ड मेडल जीता है अमित पंघाल ने। अब देखिए गोल्ड मेडल जीता तो इन्होंने, लेकिन बिना फाइनल मैच खेले जीता है, बिना फाइनल मैच खेले इनको वॉकओवर मिल गया है। एक्चुअली में हुआ क्या है, इनके जो अपोनेंट थे, अपोनेंट अर्गेस्टी टर्टेरियन, ये आपको भी ऑप्शन में दिख रहे हैं अर्गेस्टी टर्टेरियन, ये इनके फाइनल में अपोनेंट थे। इन्होंने वॉकओवर इनको दे दिया। एक्चुअली में फाइनल मैच खेलने से पहले ये चोटिल हो गए थे और इस वजह से इन्होंने वॉकओवर दे दिया। तो इस प्रकार से अमित पंघाल जो कि भारत के हैं, ये बिना फाइनल मैच खेले ही जीत गए गोल्ड मेडल। बात यहाँ पर यह भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि किस कैटेगरी में जीते हैं। तो 52 किलोग्राम की कैटेगरी में, 52 kg की कैटेगरी में जीते हैं गोल्ड। इससे पहले दोस्तों अमित पंघाल वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल भी जीत चुके हैं भारत के लिए। क्लियर। अगला देखते हैं। नेक्स्ट, हाल ही में चीन में संयुक्त राष्ट्र का आवासीय समन्वयक किसे नियुक्त किया गया? तो अभी हाल ही में दोस्तों चाइना में संयुक्त राष्ट्र का, यूनाइटेड नेशन का रेजिडेंशियल कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया गया सिद्धार्थ चटर्जी को। किसे? सिद्धार्थ चटर्जी को। जो आपको इमेज में दिख रहे हैं यही हैं सिद्धार्थ चटर्जी। ये भारत के हैं और यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन में एक सीनियर ऑफिसर हैं। तो अब चाइना में इनको नियुक्त कर दिया गया है यूनाइटेड नेशन का रेजिडेंशियल कोऑर्डिनेटर। क्लियर बिल्कुल। चलिए, तो यूनाइटेड नेशन के जो महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस, उनके द्वारा इनकी नियुक्ति हुई है। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन आया है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसकी स्थापना दोस्तों हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को।
अब स्थापना 24 अक्टूबर को हुई थी, इस वजह से 24 अक्टूबर को मनाया जाता है यूएनओ डे, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का दिवस। और इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है और इसके करंट टाइम पर हेड है एंटोनियो गुटरेस जी। चाइना आया है, चाइना के बारे में देखिए। चाइना देखिए मैप में ये है चाइना, बीजिंग यहाँ की राजधानी, शी जिनपिंग यहाँ के प्रेसिडेंट, रेनमेबी या युआन यहाँ की करेंसी है, पीपुल कांग्रेस यहाँ की संसद का नाम है। दोस्तों चाइना पहला देश बना 6G सैटेलाइट का परीक्षण करने वाला। अभी हाल ही में कुछ ही दिन पहले इसने 6G सैटेलाइट लॉन्च किया। इसने दोस्तों चांद पर अपना चांग-E5 रोवर लॉन्च किया था। कौन सा? चांग-E5 रोवर लॉन्च किया था, जिसने चंद्रमा पर जाकर के चाइना का झंडा फहराया और झंडा फहराने वाला चाइना दूसरा देश बना। साथ ही साथ वहां पर ये गया था पत्थर के सैंपल लेने चंद्रमा पर, और पत्थर के सैंपल अब लेकर के वापस आ चुका है। ठीक है, इसके साथ ही दोस्तों चाइना ने अभी अपना कृत्रिम सूर्य लॉन्च किया है। ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन टेक्नोलॉजी का परीक्षण किया है और एक कृत्रिम सूर्य लॉन्च किया है, जिससे ये बता रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। चलिए फिलहाल बात करते हैं अब अगले क्वेश्चन की। हाल ही में डीआरडीओ ने कहां पर स्वदेशी होवित्जर का सफलतम परीक्षण किया? तो अभी हाल ही में डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने दोस्तों बालासोर ओडिशा में स्वदेशी निर्मित होवित्जर तोप का सफलतम परीक्षण किया है। ये एक तोप है, ठीक है, होवित्जर तोप है, इसका सफलतम परीक्षण किया। साथ ही साथ डीआरडीओ ने यह भी कहा है कि ये दुनिया की बेस्ट तोप है, दुनिया में सबसे अच्छी तोप अभी करंट टाइम पर यही है। कारण इसके बहुत सारे फीचर्स हैं, साथ ही साथ इसकी रेंज भी बहुत बड़ा कारण है। इसकी मारक क्षमता या रेंज है दोस्तों 48 किलोमीटर से लेकर के 50 किलोमीटर तक। ठीक है, अभी तक दुनिया में जितने देशों के पास तोप हैं वो मैक्सिमम 40 किलोमीटर तक की रेंज वाली होती हैं। ठीक है, तो डीआरडीओ ने इसे बताया है कि सबसे बेस्ट है अभी ये। ओके, चलिए अब डीआरडीओ आया है, डीआरडीओ से हम लोग कुछ रिवीजन कर लेते हैं। पहले पिछले दिनों में क्यों चर्चे में रहा था डीआरडीओ ने दोस्तों अभी प्रधानमंत्री मोदी जी की जो सम्मेलन होते हैं, कहीं पर आयोजन होते हैं, तो वहाँ पर और प्लस सेना का कोई ऑपरेशन अगर हुआ कहीं बॉर्डर पर, उन सब के टाइम पर एक एंटी ड्रोन सिस्टम लॉन्च किया है, एक एंटी ड्रोन सिस्टम विकसित किया है यहाँ पर यूजफुल होने के लिए। इस एंटी ड्रोन सिस्टम का नाम है ड्रोन किलर, और इसका काम मैंने आपको बताया था कि ये पहले ही ऊपर उड़ता रहेगा और जो भी कोई ड्रोन आ रहा होगा दुश्मनों का, उसे ये वहीं हवा में ही नष्ट कर देगा। ठीक है, चलिए इसके साथ ही डीआरडीओ ने अभी वरुणास्त्र का किया था सफलतम परीक्षण। वरुणास्त्र, इसे याद रखिएगा, वरुणास्त्र क्या है? ये भारत का पहला हैवी वेट टारपीडो है। क्या है? भारत का पहला हैवी वेट टारपीडो। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। डीआरडीओ के बारे में तो आपको पता ही होगा, स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1958 को स्थापना हुई थी, और इसी वजह से 1 जनवरी को डीआरडीओ दिवस मनाया जाता है। जी सतीश रेड्डी जी इसके अध्यक्ष हैं, नई दिल्ली में है इसका हेडक्वार्टर। अगला देखते हैं, अगला है हाल ही में किस राज्य सरकार ने पोस्टर बैनर के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया? तो अभी हाल ही में नागालैंड सरकार ने दोस्तों पोस्टर या बैनर पर इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है, लेकिन ध्यान रखिएगा ये केवल अभी गवर्नमेंट ऑफिसेज में ही है, सरकारी कार्यालयों में ही है ये बैन लगाया गया है। ठीक है, इनके द्वारा घोषणा ये की गई है सरकार के द्वारा कि गवर्नमेंट ऑफिसेज में अगर वर्किंग टाइम पर है या फिर प्रोग्राम कोई हो रहा है, कोई कार्यक्रम हो रहा है, तो उस टाइम पर किसी भी डिपार्टमेंट या इंस्टीट्यूट या एजेंसीज के द्वारा किसी भी प्रकार का पोस्टर, बैनर या बोर्ड, इन सब का यूज़ नहीं किया जाएगा। क्या कारण है इसके पीछे का? इसके पीछे का कारण इन्होंने बताया है कि ये सभी पीवीसी के बने होते हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये आप पढ़े होंगे केमिस्ट्री में। तो पॉलीविनाइल क्लोराइड के ये बने होते हैं जो कि बायोडिग्रेडेबल नहीं है, यानी कि पर्यावरण के प्रति हमारे अनुकूल नहीं है, इनको दोबारा से नष्ट नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो इस वजह से इन सब चीज़ों पर बैन लगा दिया है नागालैंड सरकार ने। अब नागालैंड आया है तो इससे हम लोग कुछ चीज़ें रिवाइज कर लेते हैं, पिछले दिनों में क्यों आया था चर्चे में। तो सबसे पहले तो अभी मैंने आपको बताया 1 दिसंबर को, पहले ही क्वेश्चन बताया 1 दिसंबर को नागालैंड स्थापना दिवस मनाया गया। ठीक है, 58वां स्थापना दिवस था इस बार। इसके साथ ही दोस्तों 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक नागालैंड में फेस्टिवल्स ऑफ फेस्टिवल कहा जाने वाला हॉर्निवल फेस्टिवल मनाया गया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हॉर्निवल फेस्टिवल। साथ ही साथ दोस्तों अभी शहरी शासन सूचकांक लॉन्च किया गया था, आपको याद होगा उड़ीसा उसमें टॉप पर रहा था, लास्ट में कौन था? यही तो था, नागालैंड था लास्ट में शहरी शासन सूचकांक में, इसे भी आपको ध्यान रखना चाहिए। चलिए अब नागालैंड से स्टैटिक जानिए, देखिए ये मैप में रहा नागालैंड, थोड़ा सा जूम करते हैं, ये रहा नागालैंड ये। ठीक है, 1 दिसंबर 1963 की हुई थी इसकी स्थापना। ये अपना बॉर्डर शेयर करता है दोस्तों असम से, अरुणाचल प्रदेश से और मणिपुर से, क्लियर है। और इसके करंट टाइम पर सीएम है नेफ्यू रियो जी, RN रवि जी हैं यहाँ के गवर्नर, राजधानी होती है कोहिमा, क्लियर है बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, अगला है हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने वहाँ की संसद भंग की?
तो अभी हाल ही में दोस्तों नेपाल के प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली ने वहाँ की संसद भंग करने की घोषणा की है। केपी शर्मा ओली इन्होंने सिफारिश की वहाँ के प्रेसिडेंट से, वहाँ की राष्ट्रपति प्रेसिडेंट हैं विद्या देवी भंडारी जी, उन्होंने मंजूरी दे दी है और अब वहाँ की संसद भंग हो चुकी है। अब संसद क्यों भंग की गई आपको पता होगा दोस्तों, कई दिनों से वहाँ पर विरोध वगैरह चल रहे थे, साथ ही साथ इनकी पार्टी में भी, इनकी कैबिनेट में भी विरोध चलने लगे थे। तो इस वजह से 3 साल का कार्यकाल ये अभी पूरा किए थे और संसद भंग करना पड़ा इनको, ठीक है। तो 3 वर्षों के बाद ही ये संसद भंग की गई है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। अब अगला चुनाव कब होगा? अगला चुनाव दोस्तों अप्रैल मई में होना है, ठीक है। अप्रैल मई 2021 में होना है। फिलहाल हम लोग नेपाल के बारे में बात कर लेते हैं। नेपाल देख लीजिए मैप में, भारत का पड़ोसी देश है, ये रहा नेपाल, ये रहा नेपाल, ठीक है। नेपाल की राजधानी दोस्तों होती है काठमांडू और नेपाल की प्रेसिडेंट है विद्या देवी भंडारी। करेंसी होती है नेपाली रुपया। संसद का नाम होता है राष्ट्रीय पंचायत। संसद का नाम आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। राजभाषा होती है नेपाली और सबसे बड़ा नगर है काठमांडू। अच्छा दोस्तों, आपको याद होगा अभी काठमांडू से क्वेश्चन मुझे ध्यान आ रहा है, अभी पूछा गया था कि विश्व का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है, तो उसमें फर्स्ट पर था लाहौर जो कि पाकिस्तान की सांस्कृतिक राजधानी है। दूसरे पर था हमारे भारत का नई दिल्ली जो कि भारत की राजधानी है। और तीसरे स्थान पर था काठमांडू जो कि नेपाल की राजधानी है। क्लियर है? चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है, हाल ही में किस देश ने अंगारा A5 स्पेस रॉकेट का सफलतम परीक्षण किया? तो अभी हाल ही में दोस्तों रसिया ने किया है अंगारा A5 स्पेस रॉकेट का सफलतम परीक्षण। 6 वर्षों के बाद आखिरकार सक्सेस हासिल हो गई इसे। 6 वर्षों के बाद अंगारा A5 स्पेस रॉकेट का सफलतम परीक्षण किया है। ये एक दोस्तों हैवी लिफ्ट रॉकेट है, यानी ज़्यादा भार लेकर के लिफ्ट कर सकता है ये रॉकेट, लगभग 20 टन, ठीक है। 20 टन से बड़े पेलोड को ऑर्बिट्स में ले जा सकता है ये रॉकेट। अब देखिए दोस्तों 6 साल पहले जब इसका परीक्षण हुआ था 2014 में, ठीक है, तब ये हैवी लिफ्ट रॉकेट नहीं था और अब ये 20 टन से बड़ा पेलोड भी लेकर के ऑर्बिट में जा सकता है, ठीक है। रॉकेट का काम मैंने आपको बताया था, रॉकेट का काम होता है मिसाइल हुआ या पेलोड हुआ इसको ले जाकर अंतरिक्ष में छोड़ना, अंतरिक्ष में या ऑर्बिट में छोड़ना, ठीक है, सैटेलाइट वगैरह को। यही काम होता है सिर्फ रॉकेट का, बाकी का काम सैटेलाइट करती हैं, ठीक है। चलिए फिलहाल अब रसिया आया है, रसिया के बारे में हम लोग जान लेते हैं। रसिया देख लीजिए मैप में, ये रहा रसिया, दुनिया का सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से। मॉस्को है यहाँ की राजधानी। व्लादिमीर पुतिन यहाँ के हैं प्रेसिडेंट। अच्छा दोस्तों, ब्रिक्स का सम्मेलन हुआ इस बार, कहाँ पर, इसकी अध्यक्षता किसने की? ब्रिक्स की सम्मेलन की अध्यक्षता रसिया ने ही की है, इसको आपको यहाँ रखना है। और SCO का इस बार जो सम्मेलन हुआ उसकी भी अध्यक्षता रूस ने ही की है, ठीक है। मिखाइल वी मिशुस्तिनी यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। मुद्रा है रूबल, संसद का नाम होता है ड्यूमा। क्लियर बिल्कुल। अच्छा, एक क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन किसने लॉन्च की, तो आप बताएंगे स्पुतनिक 5 और लॉन्च की थी रसिया ने, ठीक है। किसने लॉन्च की? रसिया ने ही लॉन्च की। स्पुतनिक 5 था उसका नाम, याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए तो बस दोस्तों फिलहाल आज के दिन के करंट अफेयर के क्वेश्चन से बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई है वीडियो को जल्दी से कर दीजिए लाइक, अपने दोस्तों के पास इसे शेयर कर दीजिए और चैनल पर अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शाम को दोस्तों डेली इवनिंग में आपका टॉपिक वाइज करंट अफेयर का रिवीजन कराया जा रहा है, तो आप लोग करंट अफेयर का रिवीजन करना मत भूला कीजिए, उसको भी देखा कीजिए। साथ ही साथ MZT ऐप पर आपको हर प्रकार की क्विजेज वगैरह मिल जाती हैं, तो आप लोग जा करके क्विजेज वगैरह भी सॉल्व कर लिया करो। यहीं पर आपको PDF मिलेंगे, स्टडी मटेरियल मिलेंगे, बाकी के टॉपिक वाइज के वीडियोस मिलेंगे आपको। आप लोग जाइए, सभी चीज़ों का फ्री में फ़ायदा उठाइए, बिल्कुल मुफ्त में है। आप लोग ई-बुक भी परचेज कर सकते हैं। करंट अफेयर की ब्रह्मास्त्र करंट अफेयर पर अभी ऑफर भी चल रहा है, आप लोग ऑफर का भी फायदा उठा सकते हैं। MZT ऐप आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं हम लोग आज के दिन के आपके क्वेश्चन की। आज का आपके लिए पहला क्वेश्चन है, मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में शीर्ष देश कौन रहा? अगला है, पेटा ने वर्ष 2020 का पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना है? दोनों ही क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, दोनों के बारे में आप काफ़ी कुछ लिख सकते हो। डिटेल में जरूर लिखने का प्रयास करना और वीडियो को शेयर भी कर देना दोस्तों, अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दिया करो, आप लोग बिना कहे शेयर जरूर कर दिया करो। चलिए दोस्तों बस फिलहाल रखते हैं इतना ही वीडियो में। वीडियो अगर अच्छी लगी है लाइक शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।